लोगों के समक्ष मैं चौथा कविता लेके आया हूँ। नाभादास की यह कविता। नाभादास का परिचय पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। नाभादास का जन्म 1570 के अनुमानित में हुआ, जो कि अनुमानित है, और निधन 1600 तक ईस्वी तक माना जाता है, अनुमानित है। ये दक्षिण भारत में इनका जो जन्म स्थान था वो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन बाद में ये माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास किए और दुर्योगवश माता से भी इनका विच्छोह हो गया, अलग हो गए। इनका शिक्षा गुरु और प्रतिपालक के देख में स्वाध्याय सत्संग किए, अभिरुचि लोक भ्रमण भगवत भक्ति काव्य रचना वैष्णव दर्शन। इनका जो दीक्षा गुरु वे थे स्वामी अग्रदास। स्वामी रामानंद रामानंद शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे स्वामी अग्रदास। इनका अस्थायी निवास वृंदावन रहा। कृतियाँ भक्तिमाल, अष्टयाम ये सब इनकी रचना थी, है ना। इन्होंने जो यह छप्पई लिखा है, छप्पई 6 पंक्तियों का गेय पद होता है। ये छप्पई इनके भक्तमाल से लिया गया है। किन से लिया गया है? भक्तमाल से लिया गया है। अब मैं इसके छप्पई के बारे में, इनके छप्पई के बारे में बताता हूँ। इन्होंने 2 छप्पई लिखा है। छप्पई का अर्थ 6 पंक्तियों वाला गाने वाला पद। इन्होंने 2 छप्पई लिखा है। एक छप्पई नाभादास ने कबीरदास के बारे में लिखा है और एक छप्पई नाभादास ने सूरदास के बारे में लिखा है। तो नाभादास कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो कबीरदास के बारे में कहते हैं नाभादास, जो कबीर की जो रचना होती है उसमें क्या होती है, कबीर अपने रचना के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये बात कौन कह रहे हैं? नाभादास कह रहे हैं। किसके बारे में? कबीर के बारे में। कबीर कैसा लिखते हैं, तो कबीर कैसा थे उनके बारे में बताते हैं। कबीर के बारे में कबीर कहते हैं, जो भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। जो मनुष्य भक्ति से विमुख है वो कोई भी धर्म कर ले वो अधर्म ही कहलाएगा। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना, है ना। तो भक्ति से जो मनुष्य विमुख है वो कोई भी धर्म कर ले वो अधर्म ही कहलाएगा। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। उनके लिए जो भक्ति से विमुख है उनके लिए योग यज्ञ व्रत दान भजन सभी तुच्छ है, जो भक्ति से विमुख हैं। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन के सभी के हित के भासी। कहते हैं जो कबीरदास जी का रमैनी और शब्दी, रमैनी उनका गेय पद का संग्रह है और शब्दी उनका गेय और गद्य पद दोनों का संग्रह है। तो वही कहते हैं कबीरदास, जो उनका रमैनी और शब्दी इस बात का साक्षी है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी पक्षपात नहीं किए, बल्कि सबके हित की बात किए हैं, है ना। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खट दर्शनी। कहते हैं वो न तो किसी दशा से प्रभावित होकर कोई बात बोले हैं और न ही मुख देखी बात किए हैं। कबीर तो किसी का प्रतिष्ठा नहीं रखे, कबीर तो किसी को नहीं माने, न तो 4 वर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ और एक और है ना। तो ये 4 आश्रम को भी नहीं माने और न 6 गो दर्शन को माने। आपको पूछ देगा कै गो आश्रम, तो 4 गो, दर्शन कै गो, 6 गो, वर्ण कै गो, 4 गो। तो कहते हैं जो कबीर न तो 4 आश्रम को माने, न 4 वर्ण को माने, न 6 गो दर्शन को माने, वे सबसे ज़्यादा भक्ति को प्राथमिकता दिए। तो एक बार मैं फिर से कबीर के बारे में पढ़ा दूं। कहते हैं जो कबीर कहते हैं जो मनुष्य भक्ति से विमुख है उसके लिए सभी धर्म अधर्म ही कहलाता है। उसके लिए योग यज्ञ दान व्रत तप भजन ये सभी तुच्छ है ना। उन्होंने उनकी रमैनी और उनकी शब्दी इस बात का साक्षी है कि उन्होंने कभी भी हिंदू और मुसलमान के पक्षपात की बात नहीं किए, बल्कि हमेशा दोनों की हित की बात किए हैं। और न ही वे किसी दशा से प्रभावित हो के बात किए और न ही मुख देखी बात किए, न ही वो 4 वर्ण को माने, न 4 आश्रम को माने, न 6 गो दर्शन को माने, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति को प्राथमिकता दिए। तो ये था कबीरदास का छप्पई। अब नाभादास सूरदास जी के बारे में लिखते हैं। नाभादास सूरदास जी के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि सूरदास जी की कविता कैसी होती है। ये नाभादास कहते हैं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थित अति भारी,
अब वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कहते हैं जो सूरदास जी की जो कविता होती है, नावादास कहते हैं जो सूरदास जी की जो कविता होती है उसमें बड़ा युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास वर्ण होता है। अनुप्रास वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो वर्ण की रिपीटेशन बार बार हो, जैसे अनुप्रास में अ है, स्थित में अ है, अतिभारी में अ है, तो इस तरह का जो रिपीटेशन ऑफ लेटर होता है उसी को हम अनुप्रास वर्ण कहते हैं, यानी अक्षरों की पुनरावृत्ति को ही अनुप्रास कहते हैं। समझ गए? तो कहते हैं जो सूरदास की जो कविता होती है उसमें युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास वर्ण होता है, अनेक स्थित वाली स्थिति होती है, और वचन प्रीति निर्वही, और अपने कविता को मधुर वचनों से निर्वहन करते हैं, और उनके कविता में अद्भुत तुक होता है। तुक कहते हैं जो कविता के अंतिम दो लाइन का जो स्वर हो वो एक हो, उसको तुक कहते हैं। जैसे अतिभारी और तुकधारी, ये तुक है ना। तो कहते हैं कि सूरदास की कविता में युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास वर्ण होता है, अनेक स्थिति होती है। वो मधुर वचनों से अपने कविता का निर्वहन करते हैं, और उनके कविता में गजब का तुक होता है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। कहते हैं जो सूरदास जी को तो नेत्र नहीं है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के लीला को देखते हैं, उनके गुण को, उनके कर्म को, उनके रूप को अपने दिव्य दृष्टि से सूरदास देखते हैं, और उनके इन सभी चीज़ को रसना द्वारा प्रकाशित करते हैं। रसना मतलब जीव, रसना मतलब जीव, अपने जीव के द्वारा प्रकाशित करते हैं। मतलब जो अपने दिव्य दृष्टि से सूरदास हरि के जन्म का, कर्म का, गुण का, रूप को देखकर जिह्वा के द्वारा उसे प्रकाशित करते हैं। विमल बुद्धि हो तास की जो यह गुण श्रवण नहीं धरे, असुर कवि तो सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कहते हैं कि उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, जो यह कविता को सुनता है उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, जो सूरदास की कविता को सुनता है। और ऐसा कौन से कवि हैं इस जगत में जो सूरदास के कविता को सुनकर अपना सिर नहीं हिलाता हो, सिर चालन न करता हो। तो ये सूरदास का था। एक बार फिर से कहते हैं सूरदास के कविता में युक्ति होता है, चमत्कार होता है, अनुप्रास वर्ण होता है, और स्थित अतिभारी होता है। मधुर वचनों के द्वारा वो कविता का निर्वहन करते हैं, और अद्भुत तुक होता है। वे अपने दिव्य दृष्टि से हरि के जन्म के, गुण के, कर्म के देखते हैं, और उसे अपने जिह्वा के द्वारा प्रकाशित करते हैं। वे सभी जो सूरदास की कविता को सुनते हैं उनकी बुद्धि विमल हो जाती है। और ऐसा कौन है जगत में कवि जो सूरदास की कविता को सुनकर अपना सिर नहीं हिलाता हो। तो ये छप्पई भी आपका खत्म।